अगर आपको स्वप्न में वाइट प्रकाश दिखाई दे तो आपको अनुभव होना चाहिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। देखो भैया, ये कुंडली है। जितनी शक्ति कुंडलिनी में है, जितनी शक्ति इस ब्रह्मांड में है, जितनी शक्ति इस कुंडलिनी में है, जो अगर आपको रात को स्वप्न दिखाई दे और अगर 16 श्रृंगार किया हुआ शक्ति दिखाई, सुंदरी दिखाई दे, तो आपको सोचना चाहिए आपकी कुंडली जागृत हो रही है। आपको हाथी दिखाई दे, आपको कुंडली का मतलब इस प्रकार का नाग यू फण किए हुए दिखाई दे रहे, ऐसे चल रहा, तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी कुंडली जागृत हो रही है, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। आखिर ये कुंडली है क्या, ये मैं बताता हूँ आपको। ये जागृत कैसे होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो, हमारे शरीर में जो है ये 5 तत्व है। कौन से 5 तत्व हैं? अग्नि पहला, पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां आकाश तत्व। 5। और ये जो हमारे बीचों बीच में एक जो मेरुदंड है, कहाँ से, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरुदंड है, खोखला है, उसमें 34 कशेरुकाएँ है और इसके बीचों बीच में 3 नाड़ियाँ निकलती। कितनी नाड़ियाँ निकलती है? बिल्कुल रुई की, बिल्कुल बाल की नोक के सहस्त्र भाग्य पर इतनी पतली सी 3 नाड़ियाँ निकलती है, बीचों बीच में सुषुम्ना। और ये हाथ है इस तरफ पिंगला, और ये हाथ है इस तरफ है ये ईड़ा। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना के अंदर एक चित्रा नाड़ी, और चित्रा नाड़ी के अंदर एक वज्रा नाड़ी, वज्रा नाड़ी के अंदर एक विरजा नाड़ी है, और विरजा नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। उस ब्रह्म नाड़ी के अंदर ये कुंडली कहते हैं चलती है इसका। और ये जो है दोनों, ये ईड़ा और पिंगला इस तरह से क्रॉस होती है। क्या होती है? क्रॉस। कहते हैं कि ये जो हमारा मेरुदंड है, इसके नीचे 3-4 भाग हो जाते हैं। उसमें सुमेरु है, वो सुमेरु के जो है स्वयंभू लिंग कहते, क्या कहते हैं? स्वयंभू लिंग कहलाता है सुमेरु। और उसके चारों ओर ये कुंडली, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति अपने अंदर समेटे हुए लिए रहती है, वो बिल्कुल सुप्त रहती है। कैसे सुप्त रहती है? अपनी पूंछ को तो मुख के अंदर दाब लेती है और निशंक सोई। और जब तक वो निशंक सोई रहती है, तब तक आप में शक्ति, दिव्य शक्ति नहीं जागृत हो सकती। और जब वो जाग जाती, कैसे जागती वो बता देता हूँ मैं आपको। ये शरीर में जो है 49 वायु है, उसमें 10 प्रमुख है, उसमें 5 प्रमुख है। 5 कौन कौन से? एक उदान, समान, व्यान, ये जो है 5 हैं। और क्रकल, धनंजय, नाग आदि, इनको इस प्रकार 10, जो गुण 50 है लेकिन मुख्य 10 है। उन 10 जो है वायु क्या करते हैं? जोर से धक्का लगा, क्या करते हैं? जोर से धक्का लगाने से जो स्वयंभू लिंग के अंदर, वो चारों स्वयंभू लिंग के चारों ओर 3.5 फेरे, कितने? 3.5 फेरे लपेटे हुए निशंक महासोई रहती है। वो जोरदार से धक्का लगाने से उसकी उष्मा होती है वायु की, और उष्मा से उसकी नींद एकदम क्या हो जाती है? खुल जाती। क्या हो जाती है? खुल जाती। और उसके जो मुंह के अंदर क्या होती है? जीभ, वो बाहर निकल जाती। क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और वो त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर जो कौन है? स्वयंभू लिंग है। और उसके त्रिकोण के नीचे जो है हस्ती है, जिसकी 7 सुंड हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उस प्रकार उसकी भी 7 सुंड हैं। तो जब वो जागती है, तो मैंने बताया ना आपको 3 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना के सबसे नीचे छेद होता, यहाँ से शुरू होते हैं ना, ये खोखला, ये पीछे इसके है रीढ़ की हड्डी, जिसे आप अपनी भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं।
उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मैंने 3 नाड़ियां बताई, उस 3 नाड़ी के अंदर जो ब्रह्म नाड़ी, चित्ता वज्रा विरजा और ब्रह्म नाड़ी है, उस ब्रह्म नाड़ी के अंदर सुई की नोक या बाल की नोक के 1000वें भाग के बराबर छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा सा छिद्र होता है जो दिखाई नहीं देता, लौकिक आंख से या किसी प्रकार दिखाई नहीं देता। जागते ही वो क्या करती है? अपना मुंह किसमें प्रवेश कर देती है? उस सुषुम्ना के छोटे से छेद में अपना मुंह प्रवेश करके ऊपर आती है, और ऊपर आते ही एकदम ये जो मूलाधार क्षेत्र है, पहला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मूलाधार। दूसरा कौन सा कहलाता है? स्वाधिष्ठान। तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा आज्ञा चक्र, और इसके ऊपर सातवां है सहस्रार। और शास्त्रों में लिखा हुआ 2 और है, इसको एक लग्ना चक्रिया होता है और एक जो है ब्रह्मरंध्रिया होता है। इस प्रकार शास्त्र में न लिखे, लेकिन ज्यादातर सप्त चक्र ही भेदन होते हैं। एकदम माते से जागते एकदम मूलाधार में चारों दिव्य प्रकाश। कैसा प्रकाश? ऐसा दिव्य प्रकाश को जो कभी सूर्य कोटि, सहस्र कोटि सूर्य के समान जो तेजस्विता होती है, प्रभा होती है, प्रकाश होती है, दिव्य प्रकाश होता है। और दिव्य प्रकाश होते ही माँ के चरण कमल जब मूलाधार में पड़ते हैं, और जैसे प्रकाश यूं चरण कमल माँ के पड़े, मतलब सुषुम्ना में प्रवेश किया, एकदम दिव्य प्रकाश मूलाधार में पूरा। मूलाधार कौन सा क्षेत्र है? अरे नाभि के नीचे गुदा और मलमूत्र के बीच में जो 4 अंगुल का क्षेत्र है, उसको मूलाधार क्या कहते हैं? मूलाधार कहते हैं। उसका त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर जो है स्वयंभुलिंग होता है। स्वयंभुलिंग के भी ऊपर एक छेद होता है, उसको काम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको काम क्षेत्र कहते हैं। और त्रिकोण के नीचे क्या होता है? अरे त्रिकोण के नीचे सप्तशूंड का हाथी होता है, और उसके ऊपर डाकिनी शक्ति सबसे ऊपर,